गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 12th का लेसन नंबर 2। लेसन का नाम है लॉ स्प्रिंग विच इज रिटन बाय एनिस जंग। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ऑथर के बारे में। स्टेप 1, ऑथर की डिटेल्स है यहाँ पर, आप स्टेप के अकॉर्डिंग करेंगे। अबाउट द ऑथर, इट मीन्स हमारे ऑथर का नाम है एनिस जंग। इनका जन्म हुआ था, शी वॉज बोर्न इन 1964, 1964 में जन्म हुआ था इन राउरकेला में। इनकी एजुकेशन जो थी स्टार्टिंग की हैदराबाद और यूएसए में कंप्लीट हुई है, और इनके पेरेंट्स भी एज ए राइटर थे, और इनका करियर एज ए राइटर, एडिटर और इंडिया और अब्रॉड में भी इन्होंने काम किया है। और इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी है। इनकी काफ़ी सारी बुक्स में से एक बुक जो लॉ स्प्रिंग है, उसमें से ये लेसन लिया गया है। और इस लेसन के अंदर सबसे पहले आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये लेसन किसके ऊपर बेस्ड है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि बचपन कहाँ खो गया, कभी पता ही नहीं चला। क्विक रिवीजन चलिए हम करते हैं फटाफट मेन पॉइंट्स। इस कहानी के अंदर दो मेन कैरेक्टर हैं, ठीक है। सो देर आर टू मेन कैरेक्टर्स, एक का नाम है साहिब, दूसरे का नाम है मुकेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साहिब के बारे में। जब लेखिका यानी कि ऑथर मिलती है फर्स्ट टाइम साहिब से, तो वो देखती है कि हाँ भाई ये तो नंगे पैर है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम साहिब के बारे में डिटेल में बताते हैं कि साहिब के नाम का मतलब क्या है। साहिब के नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि संसार का देवता, ठीक है। और आगे यहाँ पर देखिए, ये एक रैक पिकर है। रैक पिकर का मतलब होता है जो कूड़ा उठाते हैं, ठीक है। और जब इससे बोलती है कि तुम ये काम क्यों करते हो, कहता है कि मैं ये काम करता हूँ। और लेखिका ये भी पूछते है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, कह रहा नहीं जाता, कोई स्कूल ही नहीं हमारे आसपास। कहती है मैं अगर स्कूल खोलूँगी तो आओगे, वो कहता है हाँ ठीक है मैं आऊँगा। तो यहाँ पर कभी कभी जैसे मान लो वो रैक पिकर ऐसे कूड़ा बीनने वाला है, तो उसे कभी कूड़े के ढेर में 1 का सिक्का, कभी 10 का सिक्का मिल जाता है, यानी कि 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है, कभी सिल्वर कॉइन मिल जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ कि ये शिफ्ट हुआ था बांग्लादेश से, ठीक है, 1971, ठीक है। ये आकर वहाँ से शिफ्ट हुआ था, यानी कि जब वहाँ से माइग्रेट किया था लोगों को काफ़ी सारे। तो सीमापुरी दिल्ली के आसपास का ये क्षेत्र है, यानी कि लोग कितने लोग आए थे उस समय, 10,000 लोग आए थे, ठीक है। और जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं इस स्टोरी की, तो यहाँ पर मुकेश है। तो मुकेश क्या करता है, मुकेश फिरोजाबाद में रहता है और वो अपना खुद का मास्टर है। यहाँ पे खुद का मास्टर यानी कि ओन मास्टर का मतलब क्या है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है। लेकिन जब हम साहिब की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है नॉट ऑन मास्टर, यानी कि वो खुद की ज़िंदगी अपने आप नहीं जीता। कैसे? क्योंकि देखो, जब वो कूड़ा बीनता है तो वो इधर उधर घूमता है, सब जगह घूमता है, वो सोचता है कि भाई मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब उसे ऑफर आता है, यानी कि काम करने का मौका मिलता है 800 रुपये पर महीना, यानी कि पर मंथ, ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन ए टी शॉप, यानी कि वो चाय की दुकान पे काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से वो अपना खुद का मास्टर नहीं है और वो नंगे पैर रहता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं मुकेश की, सो नाउ द सेकंड कैरेक्टर मुकेश। मुकेश ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक और ही वॉन्ट्स टू ड्राइव अ कार। वो कहता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है अपनी लाइफ में, और मैं क्या कहते हैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ। और अब ये कहाँ रहता है, ये फिरोजाबाद में रहता है अपनी फैमिली के साथ। बैंगल्स मेकिंग, यानी कि इसके परिवार के लोग बैंगल्स मेकिंग यानी कि चूड़ी बनाने का काम करते हैं। और जो ग्लास फर्नेस यानी कि जो गरम गरम भट्टियाँ होती हैं, यहाँ पर डेली 20,000 छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। और जहाँ ये रहते हैं वहाँ पर बहुत छोटे छोटे घर हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ कह लो आप, और बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है, गंदगी है, कूड़ा है। और तकरीबन कई लोगों की आंखें ख़राब हो चुकी हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, मुकेश के पापा की भी आंखें ख़राब हो गई हैं। और मतलब काफ़ी बूढ़े हो जाते हैं जैसे लोग, तो बचपन से ही काम करते हैं तो बड़े होते होते आंखें ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर जैसे कि हाई टेम्परेचर होता है, और जो यहाँ की नालियाँ हैं वो भी बिल्कुल बंद रहती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये छोटा सा मैंने आपको क्विक रिवीजन के हिसाब से बताया है कि आप लेसन नंबर 2 को कैसे रिवाइज करेंगे। इसके अंदर एक छोटा सा और भी एक्सपीरियंस है, जो राइटर यानी कि लेखिका कहती है कि मैं एक छोटे से बच्चे को देखती हूँ, वो नंगे पैर होता है, उसको याद आती है अपनी एक पुरानी बात कि वो आता था रोज़ प्रे करता था। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो हमारे पंडित वगैरह होते थे उनके बच्चे भी क्या कहते हैं चप्पलें नहीं पहनते थे। तो एक बच्चा रोज़ मंदिर में प्रेयर करने आता था। जब वो बाद में देखती है, हाँ उसे वो कहानी याद आती है, वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसके पास चप्पलें आ जाती हैं। मतलब एक छोटा सा पास्ट इंसिडेंट उसे याद आता है, वो शेयर करती है स्टोरी के अंदर। और जब हम मुकेश की बात करते हैं, तो मुकेश
अपने फैमिली मेम्बर के साथ आता है। उसकी दादी भी कहती है कि हमें खाने के लिए भरपेट नहीं मिलता, और क्या कहते हैं उसकी भाभी भी है। यानी कि छोटी छोटी इंसिडेंट्स हैं। तो मैंने मेन फीचर्स बताए हैं आपको। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यही कहूँगा कि जहाँ एक तरफ बच्चों के पास पढ़ने के लिए क्या नहीं है, साधन नहीं है, और हमारे पास तो सब कुछ है, तो हमें अच्छे से मन लगा के पढ़ना चाहिए और अपना लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली एंड हैव ए नाइस डे।